Assalamu alaikum. Welcome back to class 9th biology. This is Dr. इश्तियाक हेयर्ड। आज हम बहुत से स्टूडेंट्स के फरमाइश पर क्लास 9th की बियोलॉजी को शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम क्लास 9th की बियोलॉजी को तकमील तक पहुंचाएंगे और उसके बाद हम रमज़ान के बाद हम क्लास 9th के फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे। तो आगे चलते ही हम क्लास 9th के बियोलॉजी के पहले चैप्टर की तरफ, इंट्रोडक्शंस टू बियोलॉजी। बायोलॉजी को समझने के लिए पहले हम चलते हैं साइंस की तरफ, ताकि पहले आपको साइंस का समझ आ जाए। अगर आपको साइंस का समझ आ जाएगा तो बियोलॉजी जो है आपके लिए बहुत इजी होगी, बहुत आसान होगी आप लोगों के लिए। बायो को समझने के लिए पहले हम चलते हैं साइंस की तरफ। अब आप देखो कि इधर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ साइंस। डिफिनेशंस में सबसे पहले आपको स्टडी करना होगा कि द स्टडी ऑफ आवर सेल्फ। सिंपल सी डिफिनेशन इज द स्टडी ऑफ आवर सेल्फ एंड द इन्वायरमेंट। ये कोई भी स्टूडेंट बड़े आराम से समझ सकता है। तो अगर सादा अल्फाजों में इसका एक और डिफिनेशन भी है। अगर हम आगे देख लेते कि अगर आप स्टडी कर लेते दो चीज़ों को, एक है हमारे पास आवर सेल्फ। अगर ख़ुद अपने आप को हम स्टडी करें, ज़ाहिर है इंसान अपने जिस्म को स्टडी करेंगे, और दूसरा हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट है। दो चीज़ें हुई। तो चाहे या आप अपने इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं या अपने आप के बारे में स्टडी कर रहे हैं, दोनों सूरतों में हम इसको साइंस कहते हैं। तो ये एक सिंपल डिफिनेशन है, बहुत सिंपल है ये अगर आपसे पूछा जाए। तो इसके बाद एक और डिफिनेशन है, वो थोड़ा सा साइंटिफिक है। वो क्या है, दी नॉलेज। दी नॉलेज आ जाएगा, दी knowledge obtained, the knowledge obtained through, the knowledge obtained through या by। अब किस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। अब आपको पता है कि नॉलेज दो चीज़ों से आपको मिलेगा। थ्रू ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नंबर दो, एक्सपेरिमेंट, तजर्बा करना पड़ेगा आपने। अगर तजर्बा करोगे तो आपको उसकी मदद से कुछ नॉलेज मिलेगा, जिसकी मदद से आपको कुछ मालूमात मिलेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो आप इसकी मदद से इल्म हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये दोनों और साइंस से थोड़ा अच्छा सा और साइंटिफिक डिफिनेशन है कि साइंस हमारे पास क्या है, ये एक नॉलेज है और कि एक शख्स जो कि अगर हम इसके आसपास देखें तो इस शख्स के आसपास पहाड़ है, ठीक है। तो इस शख्स के आसपास हवा है, एयर है। तो ये शख्स जहाँ रह रहा है वहाँ पानी है, और ये शख्स जहाँ रह रहा है वहाँ पे सॉइल है, मिट्टी है। इसके अलावा इस शख्स के आसपास मुख्तलिफ किस्म के प्लांट से। तो मैं जब सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट है, छोटे छोटे प्लांट से और बड़े बड़े दरख्त भी है। अगर हम गौर से देख के जो शख्स है, ये मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। तो ये जो इसके आसपास जितना भी आपको नज़र आ रहा है, इस शख्स का क्या है, आप बताओ। ये इसका इन्वायरमेंट है। साथ साथ बोलते जाए आप लोग, ये इसका इन्वायरमेंट है।
हम जिस माहौल के अंदर रह रहे हैं या इसके आसपास जो इन्वायरमेंट है, अब इनको जब हम स्टडी करेंगे, ये जो इन्वायरमेंट है या आप अपने आप को स्टडी करें, तो ये दोनों साइंस के अंदर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जब इंसान अपने आप के बारे में स्टडी करे या अपने आसपास के माहौल के बारे में स्टडी करे, तो ये दोनों साइंस के अंदर आता है। क्यों साइंस के अंदर आता है? अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब इंसान अपने बॉडी के ऑर्गेनिज़्म, अपने आँखों और कानों, अपने जिस्म के हर हिस्से में के बारे में अगर कोई इल्म, कोई नज़रिया, कोई सोच रखता हो, तो ये उसके बारे में अगर हम मुताला करें, एक्सपेरिमेंट करें, तो ये भी साइंस है। और अगर हम अपने आस-पास के माहौल यानी हवा में ऑक्सीजन है और वाटर पानी, जो पानी है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में जो इंसानी ज़िंदगी के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी हो, जब हम उसके बारे में स्टडी करें तो इसको साइंस कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, एक और सवाल, वो कौन-सा सवाल है कि अभी अक्सर लोग कह देते हैं कि साइंस जो है ये ज़रूरी क्यों होता है? व्हाई क्यों ज़रूरी होता है साइंस? अगर मैं आपको बताता चलूँ कि साइंस इसलिए ज़रूरी होता है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए यानी इंसानी ज़िंदगी के आसानी के लिए साइंस का जो होना है वो ज़रूरी है। साइंस बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम सोचें कि एक इंजन हो गया, जैसे गाड़ी के इंजन हो गए, और ये भी साइंस से अगर गाड़ी ना होती तो हम पुराने ज़मानों की तरह ऊँट और गधों पे सवारी करते, घोड़ों पे, इन चीज़ों पे सवारी करते। और अगर गाड़ी नहीं होती, अगर इंजन नहीं होता, तो इंजन जो है वो साइंस के मदद से बनाया गया है। पौधा है, एक प्लांट है, जो हम सोचे ऐसे ऑब्जर्वेशन करो, आप सोचो, खुद से सोचो कि एक पौधा है, आप उसका क्या करते हो उस पौधे का? जब वो हम सोचते हैं कि ये बढ़ता कैसे है, ये प्लांट बढ़ता कैसे है, तो हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये सूरज की रोशनी से बढ़ता है। यानी हम एक नज़रिया, एक अंदाज़ा लगाते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं कि ये जो प्लांट है ये सूरज की रोशनी से बढ़ता है। तो फिर हम इसको कंफर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक तजर्बा करेंगे कि ये वाक़ई ही सूरज की वजह से बढ़ता है पौधा, कि ये किसी और चीज़ से बढ़ता है। तो फिर हम जब इस प्लांट को किसी साये में रखे और ये प्लांट तरक्की ना करे, बढ़े ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये प्लांट सूरज की रोशनी से बढ़ता है। तो अब मैं इसका दूसरा एग्जांपल साइंस का बताता हूँ कि लगता है, यानी ये सारी तरक्की किसने की? ये साइंस ने की। इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी मदद से हमारी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा हो गई है। इन आसानियों आज मैं ये जो आप लोगों के लिए जिस आईपैड पर ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को आपके घर में बैठकर पढ़ा रहा हूँ, यानी एक ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से। तो ये भी आज साइंस की बदौलत है। अच्छा, अच्छा, तो हमारे पास कुछ पिक्चर भी है कि हमारे पास कुछ पिक्चर भी है आप लोगों के लिए, आपको आसानी के लिए समझाने के लिए। तो चलिए वो मैं पिक्चर आपको शेयर करता हूँ, आपके लिए शेयर करता हूँ, सब्र करो, स्क्रीन पे आप लोग सारे देख लो इस पिक्चर को। तो उस पिक्चर को देखकर आप लोगों को
कुछ ना कुछ तो समझ आ जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के लिए पिक्चर ले आता हूँ स्क्रीन पर, और सब मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ पिक्चर। तो ये एक पिक्चर है, ये जो डायग्राम है, ये पिक्चर, ये आप लोगों के लिए समझने के लिए आसान तरीका है। इसके बीच में आप अगर गौर से देखें, साइंस लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर केमिस्ट्री के बीकर्स नज़र आ रहे हैं, मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, माइक्रोस्कोप आपको नज़र आ रहा है, केमिस्ट्री के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, हत्ता कि जो हमारी ज़मीन है, सोलर सिस्टम, वो भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको एटम भी नज़र आ रहे हैं। ये जो सारा चीज़ है, ये आप लोगों को बता रहा है कि ये सारे चीज़ें हैं जो साइंस के अंदर आते हैं। ये सारी चीज़ें किस चीज़ के अंदर आते हैं? साइंस के अंदर। अगर आप माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ोगे तो ये भी साइंस है। अगर आप मॉलिक्यूल्स के बारे, ज़मीन के बारे, अगर आप प्लांट्स के बारे, जिस चीज़ के बारे में भी आप पढ़ोगे तो वो साइंस है। अभी मैं स्क्रीन पे आप लोगों के लिए एक दूसरा पिक्चर शेयर करता हूँ, आप लोगों के लिए, आप लोगों के आसानी के लिए। तो चलिए हम चलते हैं वापस अपने पेज की तरफ, मेन स्क्रीन की तरफ वापस। तो साइंस का डिफिनेशन तो हो गया, कंसेप्ट भी सारा का सारा क्लियर हो गया। अब हम आपको इसमें कुछ और चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि आज कि आप साइंस को तकसीम करने की कि साइंस को तकसीम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब ये मैं यहाँ पर आकर आपको बताना चलूँगा कि साइंस को हम डिवाइड क्यों करते हैं। ओके, अगर मैं एक डायग्राम आपके लिए बना दूँ कि ये एक हमारे पास क्या है, साइंस है, बहुत बहुत बड़ा सा शोबा है, ये साइंस की दुनिया है, बहुत बड़ा ये। अब इतने बड़े से फील्ड को एक इंसान जो है समझ नहीं सकता। अगर वो इसको पढ़ना शुरू करे, इंसान अपनी आसानी के लिए, इजी के लिए इस साइंस को कुछ ब्रांचेज में तकसीम किया हुआ है आसानी के लिए। तो आसानी के लिए हमें क्या करना पड़ा? साइंस को डिवाइड करना पड़ा। साइंस को क्या करना पड़ा? डिवाइड करना पड़ा। साथ साथ आप लोग बोलते जाओ ना स्टूडेंट, क्योंकि पूरे साइंस को समझना मुश्किल है, और साइंस को आसान समझने के लिए साइंस को तकसीम करना पड़ा कि साइंस में वो इलाका जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम जिंदा लिविंग थिंग्स यानी जिंदा जानदार को पढ़ते हैं, तो ये एक बड़ा सा शाख हो जाएगा, एक बड़ा सा ब्रांच हो जाएगा साइंस का। और तो फिर एक ऐसा रीजन भी है कि जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में। जब हम ये पढ़ते हैं तो ये एक और फील्ड है, एक और एरिया है साइंस का। तो इसी तरह से हम कुछ और यानी मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक साइंस का अलग ब्रांच हो गया कि ऑक्सीजन कैसे मिला, जिससे ऑक्सीजन H2O बन गया। तो इसी तरह से बहुत सारे डिसिप्लिन में साइंस को तकसीम करना पड़ा। बहुत ही सारे ब्रांचेज में साइंस को तकसीम किया गया। मैंने आपके लिए ये तीनों डिवीज़न बना लिए, और साइंस को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया। अब मैं इसको और आसान आप लोगों को समझाने के लिए एक और डायग्राम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शेयर करता हूँ,
और ताकि आप लोगों को ये आसानी से साइंस के बारे में समझ आए। तो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे बायो की और बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन एंड न्यूज़ की तरफ आगे चलेंगे, जब आप साइंस के बारे में आप लोगों का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। तो चलिए मैं स्क्रीन पर दूसरा पिक्चर शेयर करता हूँ, ठीक है। ये रहा आप लोगों का डायग्राम। ये एक और डायग्राम है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये एक दरख्त है, ट्री है। ये आप लोगों का एक साइंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस। ये साइंस के हमने शाखें बना लिए और एक शाख है जिस के अंदर हम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, और एक शाख है जिसमें हम ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं, और एक शाख है जिसके अंदर हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और एक शाख है जिसके अंदर हम फिज़िक्स और एक केमिस्ट्री। ये अब साइंस के मुख्तलिफ शाखें हैं। और आम तौर पर आप लोगों ने ये जो 9th के स्टूडेंट है इनको तो पता होगा कि बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री तो साइंस के ब्रांचेस है। और आगे बड़े फील्डों में जो है आगे जाओगे अगर आप बीएस और मास्टर की तरफ, तो उसमें अर्थ साइंस और जो स्पेस साइंस से इन दोनों चीज़ों के बारे में भी पढ़ाया जाता है। ये दोनों भी साइंस के ब्रांचेस है। तो चाहे ये केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, बायो हो, बायोलॉजी, यानी ये तमाम के तमाम क्या है, ये ब्रांचेस है, ब्रांचेस ऑफ साइंस है। ये तमाम के तमाम ब्रांचेस ऑफ साइंस है। ये साइंस के ब्रांचेस है, यानी छोटे छोटे शाख है इनके। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह, जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, तो उस डेफिनेशन में आप लोगों को पहले से पता होगा कि बायोलॉजी किस चीज़ का ब्रांच है। तो इसलिए बायोलॉजी को पढ़ाने से पहले मुझे आपको साइंस के बारे में बताना पड़ा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये शुरू वाला लेक्चर था, इसलिए मैंने आप थोड़ा सा लंबा कर दिया ताकि आप लोगों को चीज़ें सही मानों में समझ आए। साइंस एक लाइन का डिफिनेशन है। अगर मैं चाहता एक लाइन का डिफिनेशन 1 मिनट के अंदर ही पढ़ा लेता, लेकिन जब हम इतना मेहनत करते हैं, जब मैंने इतना बड़ा सेटअप बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आइडियाज़ कंसेप्ट को क्लियर करें। और हम जब भी पढ़ेंगे और सिर्फ इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि टीचर ने क्लास के अंदर बोर्ड पे डिफिनेशन लिखा और 3-4 लाइनें आप लोगों को तुक्का करवाया और हिफ्स करवाया। हम इस तरह नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, हम आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हम जो भी कुछ पढ़ेंगे आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम आपका कंसेप्ट मुकम्मल करेंगे, और तुक्का आपको नहीं लगवाएंगे। आप लोगों का कंसेप्ट मुकम्मल हो जाएगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी से सीखने पड़ेगी। अगर कंसेप्ट आप लोगों का अच्छा हुआ तो आप लोग पेपर भी अच्छी दे सकोगे। अगर आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। हंसते रहो, खुश रहो और दुआओं में याद रखो। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में बायोलॉजी के डिफिनेशन में, वो मैं आप लोगों के लिए कल अपलोड करूँगा। तो चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।